सिलेबस था, तो ये इस हिस्से का ये टॉपिक और मोशनल ईएमएफ दोनों थी। तो आज जो दोनों टॉपिक्स पढ़ेंगे ये एक दूसरे से रिलेटेड है, तो साथ पढ़ेंगे। और थोड़ा टाइम जो होगा वो 15-20 मिनट जो है वो ज्यादा लगेगा, इसलिए सब्र के साथ, सुकून के साथ ये जो है वो बैठिएगा, क्योंकि ये टॉपिक आपका बहुत ही इम्पोर्टेंट भी है और मुश्किल टॉपिक भी है। तो इस टॉपिक का पहला हिस्सा हम करते हैं, जिसके अंदर हम पढ़ेंगे मोशनल ईएमएफ या मोशनल ईएमएफ क्या होती है बेटा। देखिए बेटा, इसके पहले हिस्से के अंदर हम कहते हैं बेटा मोशनल ईएमएफ। देखिए बेटा, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन का जो पहला लेक्चर हमने किया था उसमें हमने दो बातें पढ़ी थी। एक बात हमने ये पढ़ी थी कि किसी भी कॉइल के अंदर जब फ्लक्स चेंज होगा तो उस कॉइल के अंदर फ्लक्स के चेंज होने से एक ईएमएफ बनेगी, जिस ईएमएफ को हम बैक ईएमएफ कहते हैं। फिर हमने ये देखा कि जब किसी भी कॉइल के अंदर ईएमएफ बनती है ड्यू टू द चेंज ऑफ फ्लक्स, वो किस पे डिपेंड करती है। और फैराडे के लॉ ने हमें बताया कि वो डिपेंड करती है नंबर ऑफ टर्न्स पे, और वो डिपेंड करती है रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स पे। ठीक है, तो ये जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन का पहला लेक्चर था उसमें हमने जो दो बातें पढ़ी थी, उसमें पहली बात हम डिस्कस कर चुके, जिसके अंदर हमने ये पढ़ा कि किसी भी कॉइल के अंदर जब फ्लक्स चेंज होता है तो उस कॉइल के अंदर ईएमएफ इंड्यूस होती है। फिर हमने सेल्फ इंडक्शन पढ़ा, वो भी कॉइल से रिलेटेड है। हमने म्यूचुअल इंडक्शन पढ़ा, वो भी किसके साथ रिलेटेड है, वो भी कॉइल के साथ रिलेटेड है। लेकिन बात वही थी कि किसी भी कॉइल के अंदर जब फ्लक्स चेंज होगा तो उस कॉइल के अंदर ईएमएफ इंड्यूस होगी। और फैराडे के लॉ ने हमें ये बताया कि वो जो इंड्यूस ईएमएफ होती है वो डिपेंड किस पे करती है। ठीक है, तो अब पहले मैं आपको एक एनिमेशन दिखाता हूं जिसके अंदर हम म्यूचुअल इंडक्शन को देखते हैं कि ये जो म्यूचुअल इंडक्शन होती है वो क्या होती है या किस तरह से होती है बेटा। आप इसको इस तरह से देखें बेटा कि ये जो है, इसके अंदर हम ये देखेंगे कि ये जो म्यूचुअल इंडक्शन होती है ये क्या होती है या किस पे डिपेंड करती है बेटा। ये देखें बेटा, ये देखें, ये बेटा स्टेडी डीसी है। जब स्टेडी डीसी किसी भी कॉइल से गुजरता है तो इसमें फ्लक्स आप देखें कांस्टेंट होता है। अब ये स्विच है बेटा, अगर इस स्विच को ऑन ऑफ करेंगे तो ये डीसी क्या बन जाएगा, पल्सेटिंग। और पल्सेटिंग डीसी को आप देखिएगा कि डीसी का डायरेक्शन सेम होता है, लेकिन इसमें फ्लक्स क्या होगा, चेंज होगा बेटा। आप देखिए इसको, ये देखें, ये स्टेडी डीसी है बेटा। अब अगर इस स्विच को ऑन ऑफ करेंगे तो देखिएगा कि ये डीसी होगा, और डीसी हमेशा पॉजिटिव से निकल के किस तरह निकल, अब देखें ये पल्सेटिंग बन गया। स्विच को ऑन ऑफ करते हैं तो ये क्या बन गया बेटा, पल्सेटिंग डीसी, लेकिन डायरेक्शन फिर भी वही है। ये पल्से में झटकों में हो रहा है, लेकिन ये देखें ये फ्लक्स चेंज हो रहा है। ये सेल्फ इंडक्शन होगी। जब इस तरह होता है तो क्या हो जाएगी बेटा, सेल्फ इंडक्शन। अब आ जाए म्यूचुअल इंडक्शन पे बेटा। ठीक है, म्यूचुअल इंडक्शन के अंदर बेटा ये कॉइल्स होती हैं, प्राइमरी कॉइल है और कौन सी है बेटा, सेकेंडरी कॉइल है। अब देखिए प्राइमरी कॉइल को हम देख किसके अंदर लेंगे बेटा, सेकेंडरी, ये गैल्वानोमीटर है। ये देखें ये एसी करंट है बेटा, ये एसी करंट ऐसे फ्लो होता है। किसी भी कॉइल के अंदर जो एसी करंट होता है वो इस तरह से फ्लो होता है। इसका फ्लक्स किसके अंदर चेंज हो रहा है बेटा, इसका फ्लक्स जो होता है वो सेकेंडरी के अंदर चेंज हो रहा है। और सेकेंडरी के अंदर यहाँ पे क्या बन रही है बेटा, ईएमएफ। सेकेंडरी के अंदर भी कौन सी बन रही है बेटा, अल्टरनेटिंग बन रही। अब इसका डायरेक्शन देखें, इसका और इसका डायरेक्शन अपोजिट है। ये किस वजह से, ड्यू टू द लेंज़ेस लॉ। देखें इसमें ये जो करंट है ये कौन सा है, एसी, कभी इधर जा रहा है कभी इधर जा रहा है। तो ये बेटा म्यूचुअल इंडक्शन है। प्राइमरी को हम देते हैं और किस में इंडक्शन हो रही है, सेकेंडरी के अंदर इंडक्शन हो रही है बेटा।
तो इस तरह से ये होता है कि ये जो प्रोसेस होता है, इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं बेटा, इसको हम कहते हैं म्यूचुअल इंडक्शन बेटा। ठीक है, तो ये बेटा ये एसी करंट है, और देखिए इस करंट का डायरेक्शन और इस करंट का डायरेक्शन भी क्या है, एक दूसरे से अपोजिट होता है बेटा। ठीक है, तो ये हो गया बेटा। अब आ जाए वापस जो हमारे टॉपिक पे, मोशनल ईएमएफ पे बेटा। अब देखिए बेटा, इस कंडक्ट जो मैंने पहली बात आपको कही कि कॉइल के अंदर फ्लक्स के चेंज होने से ईएमएफ होती है, उसी टॉपिक के अंदर हमने एक और बात भी पढ़ी थी कि ईएमएफ स्ट्रेट कंडक्टर के अंदर भी इंड्यूस होगी जब वो स्ट्रेट कंडक्टर मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को कट करेगा। अब हम ये देखेंगे कि जब कोई स्ट्रेट कंडक्टर मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को कट करता है तो फ्लक्स तो उसमें चेंज नहीं होता। कंडक्टर के अंदर कोई कॉइल थोड़ी है, कंडक्टर स्ट्रेट, उसके अंदर फ्लक्स तो चेंज नहीं होता, तो उसके अंदर ईएमएफ क्यों बनती है, और वो जो कंडक्टर के अंदर ईएमएफ बनेगी वो किन फैक्टर्स पे डिपेंड करती है बेटा। ठीक है, तो ऐसी ईएमएफ बेटा जो किसी भी कंडक्टर के मैग्नेटिक फील्ड लाइंस के कट करने से बनती है, ऐसी ईएमएफ को हम क्या कहते हैं, ऐसी ईएमएफ को हम मोशनल ईएमएफ कहते हैं बेटा। तो आप कहोगे बेटा ईएमएफ प्रोड्यूस्ड ड्यू टू मोशन of conductor motion of conductor in magnetic field बेटा is called motional EMF बेटा, आप इस तरह भी कह सकते हैं। अब देखिए बेटा, सपोज करें हमारे पास इस तरह से एक मैग्नेटिक फील्ड है बेटा, ये हमारे पास बेटा एक मैग्नेटिक फील्ड है, और इस मैग्नेटिक फील्ड के अंदर बेटा हम इस तरह से एक कंडक्टर रखते हैं बेटा। ये हमारे पास बेटा इस तरह से एक मैग्नेटिक फील्ड है, और इसके अंदर बेटा हम एक कंडक्टर रखते हैं, और इस कंडक्टर की जो लेंथ है बेटा, इस कंडक्टर की लेंथ एल है बेटा। ये कंडक्टर है बेटा, इस कंडक्टर की लेंथ एल है, और इस कंडक्टर को बेटा हम कनेक्ट कर देते हैं एक्सटर्नल रेजिस्टर के साथ, ये लोड रेजिस्टेंस है। ठीक है बेटा, अब इसके कंडक्टर के अंदर जो होते हैं बेटा इस तरह से फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, क्योंकि ये कंडक्टर है बेटा, और कंडक्टर्स के अंदर होते हैं बेटा इस तरह से फ्री इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, जब ये कंडक्टर स्टेशनरी है तो फ्री इलेक्ट्रॉन अपने हिसाब किताब से चलते रहेंगे, कोई भी करंट इंड्यूस नहीं होगा। कोई भी कंडक्टर अगर मैग्नेटिक फील्ड के अंदर स्टेशनरी है तो स्टेशनरी कंडक्टर के अंदर कोई भी करंट या ईएमएफ नहीं बनता बेटा। नो ईएमएफ is induced if conductor is stationary बेटा। अगर कंडक्टर स्टेशनरी है तो कोई भी ईएमएफ इंड्यूस नहीं होगी। अब सपोज करें बेटा इस कंडक्टर को हम इस तरह से मूव करवाते हैं बेटा, सपोज करें कंडक्टर को हम इस तरह से मूव करवाते हैं, ये वेलोसिटी का डायरेक्शन, ये कंडक्टर को इधर खींचते बेटा। जब कंडक्टर इस तरह मूव करेगा तो कंडक्टर की वेलोसिटी का डायरेक्शन क्या होगा, मैग्नेटिक फील्ड से पैरेलल होगा, परपेंडिकुलर होगा बेटा। ये इस तरह मैग्नेटिक फील्ड से परपेंडिकुलर मूव करेगा, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन क्या है बेटा, अंदर की तरफ है। अब अगर ये कंडक्टर परपेंडिकुलर मूव करेगा बेटा, तो इस कंडक्टर के अंदर जो मौजूद फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं ये भी किस डायरेक्शन में मूव करेंगे बेटा, ये भी परपेंडिकुलर डायरेक्शन में मूव करेंगे ऐसे, क्योंकि कंडक्टर जो होता है बेटा जब परपेंडिकुलर मूव करेगा तो कंडक्टर के अंदर मौजूद जो इलेक्ट्रॉन्स होंगे वो क्या करेंगे बेटा, वो इलेक्ट्रॉन जो होंगे वो भी इस कंडक्टर के साथ क्या करेंगे, परपेंडिकुलर मूव करेंगे। इसका मकसद है
कि कंडक्टर के मैग्नेटिक फील्ड के अंदर मूव करने से उसमें मौजूद फ्री इलेक्ट्रॉन भी उसके साथ मूव करते हैं। जो एंगल कंडक्टर की होगी वही एंगल किसकी समझी जाएगी, फ्री इलेक्ट्रॉन्स की समझी जाएगी। जिस एंगल पे गाड़ी जा रही होगी उसी एंगल पे उसमें बैठे हुए लोगों को भी कंसीडर किया जाएगा। अगर कोई गाड़ी ईस्ट से 45 डिग्री पे जा रही है तो उसमें बैठे हुए लोगों की भी एंगल क्या मानी जाएगी, 45। तो अगर कंडक्टर 90 डिग्री पे मूव कर रहा है तो इसमें मौजूद फ्री इलेक्ट्रॉन्स के बारे में भी क्या मानेंगे कि वो एक किस एंगल के साथ मूव कर रहे हैं, 90 पे। और आपको पता है बेटा कि जब कोई भी चार्ज किसी भी मैग्नेटिक फील्ड के अंदर मूव करती है एट द एंगल ऑफ 90 डिग्री या एट सम अदर एंगल, जरूरी नहीं 90 हो, कोई और एंगल हो, x0 या 180, तो ऐसी चार्जेस के ऊपर क्या लगेगी बेटा, ऐसी चार्जेस के ऊपर फोर्स लगेगी। लेकिन फोर्स तब लगेगी बेटा जब कंडक्टर 0 पे या 180 पे मूव नहीं करेगा। ठीक है, अब वो फोर्स का डायरेक्शन हम किससे देखेंगे बेटा, इलेक्ट्रॉन्स है, तो कौन सा रूल इस्तेमाल करेंगे, लेफ्ट हैंड रूल, क्योंकि ये फोर्स ऑन इलेक्ट्रॉन्स है। अब देखिए बेटा, अब आप देखें ये मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन, ये किसका डायरेक्शन बेटा, फोर्स का, तो ये वेलोसिटी का, तो फोर्स किस तरफ लगेगी बेटा, डाउनवर्ड। तो इन सब इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर बेटा मैग्नेटिक फोर्स किस तरफ लगेगी, इन सब इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर जो मैग्नेटिक फोर्स लगेगी बेटा, ये मैग्नेटिक फोर्स का डायरेक्शन डाउनवर्ड होगा। और इस मैग्नेटिक फोर्स की वजह से सब इलेक्ट्रॉन अपनी रैंडम मोशन छोड़ के किस तरफ आएंगे बेटा, ये डाउनवर्ड मूव करें। जो इलेक्ट्रॉन रैंडम मोशन में थे ना, कंडक्टर के इस तरह मूव करने से उन इलेक्ट्रॉन के ऊपर मैग्नेटिक फोर्स लगेगी और उस मैग्नेटिक फोर्स की वजह से ये सब के सब इलेक्ट्रॉन किस तरह से डाउनवर्ड मूव करेंगे। जिस तरह से बैटरी क्या करती है बेटा, जब आप बैटरी कंडक्टर से कनेक्ट करते हो तो बैटरी भी यही तो काम करती है बेटा। बैटरी इलेक्ट्रॉन की रैंडम मोशन को खत्म करके सब इलेक्ट्रॉन्स को एक ही डायरेक्शन में मूव करवाती है। तो यही काम यहाँ पे किस वजह से हो रहा है, यही काम कंडक्टर की मोशन की वजह से। तो एक्चुअली जब कंडक्टर मूव करता है तो कंडक्टर के अंदर मौजूद जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उनके ऊपर फोर्स लगती है और वही फोर्स सब इलेक्ट्रॉन्स को क्या करती है, एक ही डायरेक्शन में मूव करवाती है। और ये इलेक्ट्रॉन ऐसे आते हैं और इस रेजिस्टर से गुजरते हैं और ये इस तरह चले जाते हैं। मींस इस तरह से इसके कंडक्टर के अंदर क्या हो जाता है, कंडक्टर के अंदर ईएमएफ बन जाती है। तो कंडक्टर के अंदर जो ईएमएफ बनती है वो मैग्नेटिक फ्लक्स के चेंज होने से नहीं होती। ये किस वजह से होती है बेटा, ये चेंज होती है ड्यू टू द मोशन ऑफ कंडक्टर। और मोशन ऑफ कंडक्टर से क्या होता है, मैग्नेटिक फोर्स लगती है बेटा। तो आप ये कहोगे बेटा कि व्हेन कंडक्टर मूव्स इन मैग्नेटिक फील्ड, फ्री इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है, फ्री इलेक्ट्रॉन्स experience magnetic force due to which an EMF is developed in कंडक्टर, जिसकी वजह से कंडक्टर के अंदर क्या बनती है बेटा, जिसकी वजह से कंडक्टर के अंदर ईएमएफ बनती है। ठीक है, तो एक्चुअली रीजन क्या होता है, यहाँ पे फ्लक्स चेंज नहीं है, यहाँ पे कंडक्टर की मोशन की वजह से उसके अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर मैग्नेटिक फोर्स है बेटा। अब देखिए, अब अगर इसका फार्मूला देखें बेटा, तो आपको पता है बेटा ईएमएफ होती है वर्क पर यूनिट चार्ज। देखिए बेटा, जब ये कंडक्टर मूव करता है तो कंडक्टर के ऊपर इस तरह से मैग्नेटिक फोर्स लगती है और उस फोर्स की वजह से ये ईएमएफ बनती है। तो बेटा यहाँ पे वर्क होता है
और वो वर्क किस वजह से होता है? ड्यू टू द मैग्नेट। हम इसके ऊपर वर्क करते हैं, हम कंडक्टर को मूव करवाने के लिए वर्क करते हैं, वही वर्क किसके ऊपर शिफ्ट होता है? वही वर्क चार्जेस के ऊपर होता है। तो वर्क किसके बराबर होता है बेटा? एफ इंटू एस अपॉन क्यू। और चार्ज के ऊपर बेटा यहाँ पे इलेक्ट्रॉन के ऊपर फोर्स है, और इलेक्ट्रॉन के ऊपर जो फोर्स होती है वो होती है बेटा क्यू वी बी साइन थीटा इंटू डिस्प्लेसमेंट होता है बेटा लेंथ के बराबर। यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट होगा बेटा लेंथ ऑफ द कंडक्टर के बराबर। डिस्प्लेसमेंट लेंथ के बराबर होता है। जितनी बेटा कंडक्टर की लेंथ होगी उतना ही चार्जेस का डिस्प्लेसमेंट होगा बेटा। अपान हो जाएगा बेटा क्यू, क्यू कटेगा क्यू में, तो ईएमएफ होगी बेटा वी बी एल साइन थीटा। बेटा ये आ गया फार्मूला। जैसे बेटा सेल्फ इंडक्शन के अंदर ईएमएफ का फार्मूला था माइनस एल डेल्टा आई अपन डेल्टा टी, और म्यूचुअल इंडक्शन के अंदर था बेटा एम डेल्टा आई अपन डेल्टा टी। इसी तरह कंडक्टर का फार्मूला कौन सा है? वीबीएल साइन थीटा। इसमें भी जो ईएमएफ बनती है वो भी इंड्यूस्ड ईएमएफ, जो सेल्फ इंडक्शन के अंदर बनती है वो भी इंड्यूस्ड ईएमएफ, जो म्यूचुअल इंडक्शन के अंदर बनती है वो भी इंड्यूस्ड ईएमएफ। फर्क ये है कि जो जब कॉइल होती है ना तो फ्लक्स के चेंज होने से होती है, जब स्ट्रेट कंडक्टर होता है ना तो फ्लक्स चेंज नहीं होता। स्ट्रेट कंडक्टर की मोशन की वजह से उसमें मौजूद जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उसके अंदर क्या होती है? उसके अंदर फोर्स लगती है, जिसकी वजह से ईएमएफ इंड्यूस होती है बेटा। ठीक है, अब ये किस पे डिपेंड करती है बेटा? ये डिपेंड्स अपॉन बेटा स्पीड ऑफ कंडक्टर बेटा, स्पीड ऑफ कंडक्टर, स्ट्रेंथ ऑफ बी, स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड बेटा, और तीसरा जो होता है बेटा लेंथ ऑफ कंडक्टर बेटा, लेंथ ऑफ कंडक्टर, और चौथा किस पे डिपेंड करेगी बेटा? एंगल बिटवीन V एंड B बेटा। ये V और B पे डिपेंड करती है। और ये ईएमएफ मैक्सिमम कब होगी बेटा? मैक्सिमम तब होगी बेटा जब वेलोसिटी और मैग्नेटिक फील्ड एक दूसरे से परपेंडिकुलर, क्योंकि ये डिपेंड एंगल पे करती है साइन, और साइन की वैल्यू मैक्सिमम कब होती है? जब 90 होती है। मींस जब कोई भी कंडक्टर मैग्नेटिक फील्ड से परपेंडिकुलर डायरेक्शन में मूव करेगा तो उसमें ईएमएफ जो बनेगी वो मैक्सिमम बनेगी बेटा। और ये जीरो कब बनेगी बेटा? मिनिमम। मिनिमम या जीरो तब बनेगी बेटा जब V और B एक दूसरे से क्या होते हैं बेटा? पैरेलल होते हैं। ये पैरेलल की सिंबल है बेटा, और ये किसकी सिंबल है? परपेंडिकुलर की। तो बेटा किसी भी कंडक्टर के अंदर तीन कंडीशन में ईएमएफ नहीं बनती। कंडक्टर पैरेलल या एंटी पैरेलल मूव करे, या कंडक्टर स्टेशनरी हो। और इसमें भी ऐसी होगा बेटा, अगर कंडक्टर के इस तरफ जाने से इलेक्ट्रॉन ऐसे मूव करते हैं, कंडक्टर को इस तरफ ले आओगे तो इलेक्ट्रॉन क्या मूव करेंगे? अपोजिट डायरेक्शन। क्योंकि जब कंडक्टर इस तरह मूव करेगा ऐसे, तो इस तरह से, इसलिए आप कंडक्टर को ऐसे मूव करवाओगे तो इसमें भी जो करंट बनेगा वो कौन सा बनेगा? एसी। इंडक्शन के अंदर करंट हमेशा कौन सा बनता है? एसी होगा। देखें, अब आ जाते हैं अपने ओरिजिनल टॉपिक पे। ठीक है, पानी वानी पी ले बेटा। ठीक है, एसी जनरेटर बेटा। देखिए बेटा, ये एसी जनरेटर, पहली बात ये कि जनरेटर होता क्या है बेटा? आपको पता है, करंट में आपको दो बता चुका हूं, इतना टाइम नहीं लगेगा, आप टेंशन नहीं करें, 15-20 मिनट लगेंगे। हर बरोज तो टेंशन ना करें। तो देखिए एसी जनरेटर क्या होता है? जनरेटर जो होता है बेटा, जनरेटर हमेशा मैकेनिकल एनर्जी को कन्वर्ट करता है इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। अब इलेक्ट्रिकल एनर्जी दो फॉर्म्स में हो सकती है, एक एसी के फॉर्म में हो सकती है, और दूसरा किस फॉर्म में हो सकती है? डीसी के फॉर्म में हो सकती है। तो एसी जनरेटर जो होता है
वो मैकेनिकल एनर्जी को कन्वर्ट करता है इलेक्ट्रिकल एनर्जी में इन द फॉर्म ऑफ एसी बेटा। ठीक है, तो जनरेटर एक ऐसी चीज होती है बेटा जो कन्वर्ट करता है बेटा, जनरेटर कन्वर्ट्स मैकेनिकल एनर्जी into electrical energy in form of AC बेटा। ठीक है, अब ये बेटा इस तरह करता है। अब जाहिर सी बात है इसका कोई वर्किंग प्रिंसिपल तो होगा बेटा। ये काम किस बुनियाद पे करता है बेटा? ये काम करता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन की बुनियाद। इसके अंदर बेटा कंडक्टर्स होते हैं, इसके अंदर कॉइल्स होती हैं। आप दोनों कह सकते हैं कि कंडक्टर के मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को कट करने की वजह से या कॉइल में फिलम्स के चेंज होने की वजह से ईएमएफ इंड्यूस होती है। तो प्रिंसिपल कौन सा हुआ बेटा इसका वर्किंग प्रिंसिपल ये होता है बेटा, इसका वर्किंग प्रिंसिपल ये होता है बेटा कि ये होता है बेटा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन बेटा, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन इसका वर्किंग प्रिंसिपल है बेटा। ठीक है, अब कोई भी डिवाइस होता है बेटा, उस डिवाइस के बेसिक पार्ट्स होते हैं। अब जाहिर सी बात है बेटा, जनरेटर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन होती है बेटा, और इंडक्शन के लिए मैग्नेट की जरूरत होती है। ठीक है, अगर मैग्नेट होगा तो इंडक्शन होगी बेटा। मींस मैग्नेट होगा, कॉइल होगी। ठीक है, जाहिर सी बात है इंडक्शन के लिए एक तो मैग्नेट होगा जो मैग्नेटिक फील्ड पैदा करेगा, और एक कॉइल होगी जिसके अंदर फ्लक्स चेंज होगा, ईएमएफ इंड्यूस होगी। और तीसरी बात, जनरेटर के दो हिस्से होते हैं, एक इंटरनल सर्किट होता है, एक एक्सटर्नल सर्किट होता है। इंटरनल सर्किट मींस वो मैग्नेट, वो कॉइल्स वगैरह, वो सारी चीजें जो उसके अंदर होती है वो इंटरनल सर्किट होता है। और एक्सटर्नल सर्किट का मकसद है ये घर या जिसके अंदर हम उसमें बनने वाली ईएमएफ को जहाँ पे यूज करते हैं वो क्या बन जाती है, वो एक्सटर्नल सर्किट होता है। तो बेटा जनरेटर के अंदर जो ईएमएफ बनती है, जाहिर सी बात है वो जो कॉइल के अंदर ईएमएफ बनती है, उस ईएमएफ को उस कॉइल से कलेक्ट करके एक्सटर्नल सर्किट में भी ले जाना होता है। तो बेटा उस मकसद के लिए स्लिप रिंग्स और कार्बन बुरशेस होते हैं। जो कार्बन बुरशेस जो होते हैं बेटा, और स्लिप रिंग्स होती है, कॉइल होती है, मैग्नेट होता है। ठीक है, सबके क्या क्या काम है ये बताता हूं बेटा आपको। पहले इसके बेसिक कंपोनेंट्स आप देख ले बेटा। इसके अंदर बेटा बेसिक कंपोनेंट्स कौन से होते हैं बेटा? बेसिक कंपोनेंट्स ये होते हैं, एक होता है बेटा फील्ड मैग्नेट, जिसका काम होता है बेटा फील्ड पैदा करना। नंबर 2 बेटा इसके अंदर होता है आर्मेचर। आर्मेचर मींस बेटा कॉइल, कॉइल को हम आर्मेचर कहते हैं टेक्निकल लैंग्वेज के अंदर। और तीसरा बेटा, तीसरा होता है स्लिप रिंग्स बेटा। ये स्लिप रिंग्स होती है बेटा ओनली इन एसी जनरेटर बेटा, ये सिर्फ एसी जनरेटर के अंदर होती है बेटा। और ये जो चौथा होता है बेटा, ये कार्बन बुरशेस होते हैं, ये होते हैं बेटा कार्बन बुरशेस। ये 4 हिस्से होते हैं। ठीक है, अब आ जाते हैं जो अपने बुक के अंदर इनकी डेफिनेशंस दी हुई है। मैं आपको वही अपने बुक वाली डेफिनेशंस बताता हूं कि अपने बुक के अंदर इनकी डेफिनेशंस कौन सी दी हुई है बेटा। ये देखें बेटा, ये हमारे पास अपने बुक के हिसाब से दी हुई है। ये बेटा इसकी बेसिक कंस्ट्रक्शन है बेटा। ये होता है मैग्नेट, और इस मैग्नेट के ये कॉनकेव पोल पीसेस होते हैं बेटा। ये मैग्नेट है
और मैग्नेट के ये जो एंड्स होते हैं बेटा ये कॉनकेव पोल पीसेस है। बेटा कॉनकेव पोल पीसेस क्या पैदा करते हैं? रेडियल फील्ड। कॉनकेव पोल पीसेस रेडियल और स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड पैदा करते हैं। ये बेटा आप देख ले, ये आपको कॉइल ब्लैक कलर की ये कॉइल नजर आ रही है, ये एक सिलेंडर नजर आ रहा है। सिलेंडर बेटा सॉफ्ट आयरन का होता है। ये बेटा सिलेंडर है और ये सिलेंडर के ऊपर कॉइल होती है और ये सिलेंडर एंड कॉइल बेटा, सिलेंडर और कॉइल दोनों आर्मेचर कहलाते हैं। ठीक है, और ये जो सिलेंडर होता है बेटा ये सॉफ्ट आयरन का होता है। सिलेंडर जो होता है बेटा ये सॉफ्ट आयरन का होता है। ठीक है, ये बेटा आप देख ले, ये सिलेंडर है, सिलेंडर के ऊपर इस तरह से ये आपको ब्लैक कलर की कॉइल नजर आ रही है बेटा, इस तरह से फोल्ड की हुई है, ये आर्मेचर है। अब इस कॉइल के दो हिस्से होते हैं, यहाँ पे एक स्लिप रिंग है और दूसरी स्लिप रिंग ये है। इस कॉइल का एक हिस्सा इस स्लिप रिंग के साथ, दूसरा इस स्लिप रिंग के साथ, और स्लिप रिंग के साथ कनेक्शन किसका होता है? कार्बन ब्रशेस का। कार्बन ब्रशेस क्या करते हैं? अंदर वाले सर्किट और बाहर वाले सर्किट के दरमियान जो कांटेक्ट बनता है ना, वो कार्बन ब्रशेस के थ्रू बनता है। कार्बन ब्रशेस जो होते हैं, जब ये कॉइल इस तरह से मैग्नेटिक फील्ड के अंदर मूव करेगी तो कॉइल के अंदर ईएमएफ बनेगी, करंट बनेगा। वो करंट किस में आएगा? स्लिप रिंग्स में आएगा। स्लिप रिंग्स से ये जो है वो कार्बन ब्रशेस इसको कलेक्ट करके कहां पे ले जाते हैं? एक्सटर्नल सर्किट के अंदर। तो कार्बन ब्रशेस का काम क्या होता है? जो ईएमएफ और करंट कॉइल के अंदर बनता है वो कॉइल से रिंग्स तक आता है, रिंग्स से उसको कलेक्ट करके बाहर ले जाने का काम कौन करता है? बाहर ले जाने का काम करता है कार्बन ब्रशेस। तो आप कहोगे कि कार्बन ब्रशेस, कार्बन ब्रशेस बेटा, अब कल मुझे एक सजेशन आई है, कार्बन ब्रशेस मेक contact between external and internal circuit। अब उस सजेशन के मुताबिक आपका एसी जनरेटर कंप्लीट है। मुझे किसी ने सजेस्ट किया है कि आप एडवांस पढ़ाते हो, बुक के अंदर ही पढ़ा है, तो ये बुक आपका कंप्लीट है। ठीक है, एसी जनरेटर कंप्लीट है, जा सकते हैं। पता नहीं इस मुल्क की साइकी क्या है। अरे भाई बुक के अंदर प्रोसेस है वो तो समझाने, कौन से मैंने आपको ऐसी चीज अभी तक पढ़ाई है जो आपके बुक में? बस प्रोसेस को समझाना है ना। मीन्स वो समझते हैं प्रोसेस को समझाना आउट ऑफ बुक है, तो भाई वो तो समझाने के सिवा बस 3 पॉइंट्स में लिख दो। डेफिनेशन मैंने लिख दी, बेसिक कंपोनेंट्स मैंने लिख दिए, ईएमएफ का फार्मूला है वो लिख देता हूँ कि ईएमएफ इज इक्वल टू 2VBL साइन थीटा या n ओमेगा ए बी साइन थीटा। जनरेटर कंप्लीट। चले भाई उठे। ऐसे तो नहीं, अब प्रोसेस तो आप समझोगे ना। अब प्रोसेस समझना, अगर समझाना अगर आउट ऑफ सिलेबस है तो वो तो मैं समझाऊंगा, वो काम तो मैं करूंगा क्योंकि मेरी ड्यूटी है। अगर आपको ये लगता है कि ये चीज एडवांस्ड है तो आप उस्ताद चेंज कर ले, टीचर चेंज कर ले, बाकी आपका कोई भी हल नहीं है मेरे पास। तो बेटा ये हमारे पास फील्ड मैग्नेट है बेटा, इट इज स्ट्रॉन्ग परमानेंट हार्स शू मैग्नेट। बेटा इसको हार्स शू मैग्नेट कहा जाता है, कान के पोल पीसेस होते हैं इसको हार्स शू मैग्नेट कहा जाता है। व्हिच प्रोड्यूसेस ए स्ट्रॉन्ग इन यूनिफॉर्म में, वैसे रेडियल होती है। अब यहाँ पे यूनिफॉर्म लिखा है, पढ़ ले यूनिफॉर्म। फील्ड ऑफ इंडक्शन बी बिटवीन इट्स पोल्स। Armature, it is a soft iron cylinder mounted on an axle which rotates on ball bearings, thus rotating the cylinder between the poles of the magnet. A coil of insulated copper wire of large number of turns is wound on the cylinder in the groove cut. Groove cut का मकसद क्या बेटा? तरतीब में, कि जैसे अगर इस तरफ फोल्ड
एक के साइड में दूसरा टर्न, तीसरा टर्न, तरतीब से, ऐसे धागा नहीं फोल्ड करते, कोई इधर जाता है, ऐसे नहीं, तरतीब के साथ इस तरह से इसको ग्रूव कट कहा जाता है। लेंथ वाइज एज शोन, लेंथ वाइज का मकसद ऐसे नहीं, इस तरह जो होता है इसको लेंथ वाइज कहा जाता है। स्लिप रिंग्स बेटा, और तीसरा कौन सा होता है उसके बाद, कलेक्टिंग ब्रशेस होते हैं। ठीक है, अब इसके बाद जो है वो आउट ऑफ सिलेबस है। ठीक है, अब देखें, अब इसको हम कहते हैं इसकी डिटेल्स की कैसे ये वेब बनती है। ठीक है, कि आखिरकार इसके अंदर जनरेटर के अंदर क्या होता है कि उसके अंदर ईएमएफ बनती है। बेटा देखें, अब ये देखें बेटा, सपोज करें ये आपके पास बेटा इस तरह से है, आप इसको देखें बेटा, इसको समझिएगा बेटा, ये प्रोसेस है, बेसिक प्रोसेस है, ये आपके जो है वो बेटा पीएमसी के अंदर टॉपिक था, इसको ध्यान से समझिए। अगर कोई सिलेबस सेम रखते हैं तो फिर ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज बन जाएगी। देखिए बेटा, अब आप देखें बेटा, ये कॉइल है बेटा। ठीक है, आप ये देखें, ये कॉइल का फॉर्म कौन सा है बेटा, रेक्टेंगुलर फॉर्म। आपके बुक में भी रेक्टेंगुलर फॉर्म दिया, आपके बुक में भी रेक्टेंगुलर कॉइल दी गई। और ये सिंगल फेज एसी जनरेटर है, 3 फेज होता है, उसमें 3 कॉइल्स लगी होती है, इसमें आपके पास सिर्फ एक कॉइल है, सिंगल फेज एसी जनरेटर। बेटा इसके मैं नेम दे देता हूँ, ये ए है, ये बी है, ये सी है और ये डी है बेटा। रेक्टेंगुलर कॉइल है, रेक्टेंगुलर कॉइल के 4 हिस्से बनेंगे बेटा, एक कंडक्टर ए बी, दूसरा कंडक्टर बी सी, तीसरा कंडक्टर सी डी और चौथा कंडक्टर ए डी। अगर आपको याद हो तो हमने जो टार्क पढ़ा था बेटा, टार्क के अंदर भी हमने रेक्टेंगुलर कॉइल ली थी, उसमें भी बेटा 4 हिस्से थे, उसमें भी 2 हिस्सों ने टार्क में हिस्सा लिया था, बाकी 2 हिस्सों ने नहीं लिया था। जनरेटर में भी ऐसा ही है, इसके अंदर जो ईएमएफ इंड्यूस होगी उसमें भी ए बी और सी डी हिस्सा लेंगे, बाकी कंडक्टर को हम कंसीडर नहीं करते। देखिए बेटा, अभी आपको क्या लग रहा है, कॉइल पैरेलल टू द मैग्नेटिक फील्ड है या कॉइल परपेंडिकुलर टू द मैग्नेटिक? देखिए बेटा, ये कॉइल का बनता है एरिया वेक्टर बेटा, ये कॉइल का एरिया वेक्टर है बेटा। एरिया वेक्टर और मैग्नेटिक फील्ड एक दूसरे से क्या है, पैरेलल है बेटा। देखिए मैग्नेटिक फील्ड भी इसी तरह से है और ये एरिया वेक्टर भी क्या है बेटा, पैरेलल। लेकिन प्लेन ऑफ द कॉइल क्या है बेटा, प्लेन ऑफ द कॉइल परपेंडिकुलर है। तो आप क्या लिखोगे बेटा, ये पोजीशन 1 है, मैं इसको लिख देता हूं बेटा, ये पोजीशन 1 है। ये आपके बुक के हिसाब से ही मैंने ये शुरू किया है। देखिए बेटा, जब पोजीशन 1 होती है बेटा, पोजीशन 1 के ऊपर क्या होता है बेटा, पोजीशन 1 है बेटा, पोजीशन 1 के ऊपर जो पहली बात होती है बेटा, प्लेन ऑफ कॉइल इज परपेंडिकुलर एंड एरिया वेक्टर इज पैरेलल टू बी बेटा। इस तरह से बेटा, मुझे एक कॉपी दे दे, ये कॉपी दे, ये आप समझे बेटा, ये एक कॉइल है, रेक्टेंगुलर कॉइल है बेटा, आप देख सकते हैं, ये ए बी हिस्सा है, ये बेटा सी डी हिस्सा है, ये कॉइल इस तरह से बेटा। कॉइल अगर इस तरह से बेटा, ये मैग्नेटिक फील्ड इस तरह से, मैग्नेटिक फील्ड इस तरह से, एरिया वेक्टर बेटा ये इस तरह से, ये एरिया वेक्टर मींस एरिया वेक्टर और मैग्नेटिक फील्ड एक दूसरे से क्या है बेटा, पैरेलल। एरिया वेक्टर और मैग्नेटिक फील्ड एक दूसरे से पैरेलल है, और प्लेन और मैग्नेटिक फील्ड एक दूसरे से क्या है बेटा, परपेंडिकुलर है। ये फर्स्ट सिचुएशन बेटा, जब प्लेन ऑफ द कॉइल परपेंडिकुलर होता है, एरिया वेक्टर पैरेलल होता है, इस कॉइल से फ्लक्स क्या होगा, इस कॉइल से फ्लक्स मैक्सिमम होगा, क्योंकि जब कोई भी एरिया मैग्नेटिक फील्ड से परपेंडिकुलर होगी तो फ्लक्स क्या होगा बेटा, मैक्सिमम। तो आप कहोगे कि मैग्नेटिक फ्लक्स जो होता है बेटा इज इक्वल टू बी डॉट डेल्टा ए मैक्सिमम बेटा,
और इनटू एन बेटा, या आप इसको कह सकते हैं BAN, और ये फ्लक्स क्या होगा बेटा, इसमें से मैक्सिमम होगा। ठीक है, अब क्या होगा बेटा, ये फर्स्ट पोजीशन है। अब ये इस तरह से जब कॉइल रोटेट करेगी, कॉइल रोटेट करेगी तो कंडक्टर AB और कंडक्टर CD ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को क्या करेंगे बेटा, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को कट करेंगे। ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को कट करने की वजह से AB के अंदर और CD के अंदर क्या होगी, मोशनल EMF बनेगी। या आप इस तरह भी कह सकते हैं बेटा, ये कॉइल है, फ्लक्स मैक्सिमम है। अगर इस तरह से कॉइल रोटेट करेगी तो फ्लक्स क्या होगा, कम। इस तरह से कॉइल के रोटेट करने से फ्लक्स क्या होगा, चेंज होगा। यहां से फ्लक्स मैक्सिमम, यहां से लेकर यहां तक फ्लक्स जीरो, फिर क्या होगा, फ्लक्स मैक्सिमम। इस तरह से कॉइल जब रोटेट करेगी तो फ्लक्स भी चेंज होगा, और ये कंडक्टर भी क्या करेंगे, मैग्नेटिक फील्ड को कट करेंगे। इसके नतीजे में कंडक्टर्स के अंदर क्या होगी, मोशनल EMF बनेगी, और यही वजह होती है जनरेटर के अंदर EMF बनने की। तो आप क्या कहोगे कि जब फर्स्ट पोजीशन होती है बेटा, जब फर्स्ट पोजीशन होती है तो प्लेन ऑफ द कॉइल परपेंडिकुलर है और एरिया वेक्टर क्या है बेटा, पैरेलल, फ्लक्स क्या है, मैक्सिमम है। ठीक है, अब अगर ये कंडक्टर मूव करेंगे बेटा, ये कंडक्टर इस तरह मूव करेगा बेटा, कंडक्टर की वेलोसिटी का डायरेक्शन, और इस कंडक्टर की वेलोसिटी का डायरेक्शन ये होगा बेटा। तो जब ये कॉइल मूव करेगी, ये कंडक्टर इस तरह पैरेलल करेगा और ये इस तरह, क्योंकि जब ये कॉइल इस तरह रोटेट करेगी ना बेटा, ये देखिए फर्स्ट पोजीशन है, इस तरह से ये कंडक्टर बेटा, जब कोई भी चीज रोटेट करती है तो उसका डायरेक्शन किससे देखते हैं, टेंजेंट से। ये कंडक्टर इस तरह मूव करेगा और ये कंडक्टर इस तरह मूव करेगा, तो ये कंडक्टर मैग्नेटिक फील्ड से पैरेलल है, और ये कंडक्टर क्या है बेटा, मैग्नेटिक फील्ड से एंटी पैरेलल है। तो बेटा EMF क्या होगी इसमें, जीरो, क्योंकि EMF तब बनती है जब कोई भी कंडक्टर सम एंगल पे मूव करता है। जब कोई भी कंडक्टर 0 पे या 180 पे मूव करेगा तो कोई भी EMF नहीं बनेगी। तो इस पोजीशन पे बेटा, इस पोजीशन पे आप कहोगे कि कंडक्टर AB and CD are moving parallel to B, therefore no EMF is induced बेटा, किसी भी किस्म की EMF नहीं बनती, और यहाँ पे EMF क्या होती है बेटा, EMF जीरो। और बेटा देखें, इस कॉइल का AB का एक हिस्सा इस ब्लैक कार्बन रिंग के साथ कनेक्ट है, और इसके CD हिस्से का कनेक्शन किसके साथ है बेटा, ये व्हाइट जो है वो इस स्लिप रिंग के साथ कनेक्शन है। और ये बेटा यहाँ से कार्बन ब्रश एक है और ये दूसरा कार्बन ब्रश है। तो आप कह सकते हैं बेटा कि ये कार्बन ब्रश 1 है और ये कार्बन ब्रश कौन सा है बेटा, 2 है। तो इस कॉइल का जो ब्लैक एंड है उसका कनेक्शन ब्लैक रिंग के साथ है, जो व्हाइट एंड है उसका कनेक्शन किसके साथ है बेटा, व्हाइट रिंग के साथ है। और ये कंडक्टर जब यहाँ से ये मूव करना शुरू करेगा, कंडक्टर बेटा पैरेलल बनते हैं, इसलिए किसी भी किस्म की इसके अंदर EMF नहीं बनती। आप देख ले बेटा, an armature rotates through the magnetic field at an initial position of 0 degrees। बेटा ये 0 डिग्री किसके दरमियान, एरिया वेक्टर और मैग्नेटिक फील्ड के दरमियान। आर्मेचर, द आर्मेचर कंडक्टर्स आर मूविंग पैरेलल टू द मैग्नेटिक फील्ड। बेटा ये देखें, आर्मेचर का कंडक्टर ये इस तरह पैरेलल और ये इस तरह एंटी पैरेलल to the magnetic field and no cutting through any magnetic flux, no voltage is induced। बेटा मींस EMF क्या होगी, EMF जो होगी बेटा वो क्या हो जाएगी, इसके अंदर जीरो होगी बेटा। ठीक है, ये मैंने लिख दिया है कि यहाँ पे EMF क्या होगी बेटा,
0 होगी इसके अंदर। ठीक है, ये स्टेज समझ गए बेटा। तो ये फर्स्ट स्टेज होता है, आप कह लें ये फर्स्ट स्टेज है कि जैसे ही ये कॉइल रोटेट करेगी तो ये कंडक्टर इस तरह मूव करेगा, ये कंडक्टर, और दोनों कंडक्टर मैग्नेटिक फील्ड से क्या होते हैं, पैरेलल। अब देखें, जैसे ही ये कॉइल रोटेट करेगी, कॉइल रोटेट करेगी, तो अब देखें शुरू में ये पैरेलल था, कॉइल रोटेट करेगी, अब बेटा तो एंगल 0 नहीं है ना, अब ये मैग्नेटिक फील्ड को क्या करेगा, कट करना शुरू करेगा। ये कॉइल आ जाएगी सेकंड पोजीशन पे बेटा, ये कॉइल सेकंड पोजीशन पे आ जाएगी। अब ये कंडक्टर परपेंडिकुलर नीचे जा रहा है और ये कंडक्टर क्या होगा, परपेंडिकुलरली अपवर्ड आ रहा है, तो इसकी एंगल भी 90 डिग्री होगी और इसकी एंगल भी क्या होगी बेटा, 90 डिग्री होगी। सिचुएशन ये आ जाएगी बेटा पोजीशन 2, इसको आप कहोगे बेटा ये हो जाएगी पोजीशन 2, इसको आप कह ले बेटा ये हो जाएगी पोजीशन 2 बेटा। और पोजीशन 2 होगी तो बेटा यहाँ पे देखें ईएमएफ 0, फर्स्ट पोजीशन पे ईएमएफ 0 है। जैसे जैसे कॉइल रोटेट करेगी ईएमएफ बढ़ना शुरू हो जाएगी, और जब कॉइल आ जाएगी पोजीशन 2 पे बेटा, तो अब आप देखें तो पोजीशन 2 के ऊपर क्या होता है बेटा, ये कंडक्टर नीचे आ रहा है और ये कंडक्टर क्या हो रहा है बेटा, ऊपर जा रहा है। अब देखें बेटा, अब ये कॉइल का एरिया वेक्टर है बेटा, एरिया वेक्टर के दरमियान और मैग्नेटिक फील्ड के दरमियान एंगल कौन सी हो गई बेटा, 90 डिग्री हो गई। ये कंडक्टर आ गया बेटा आपके पास, ये कंडक्टर ए बी है और ये कंडक्टर बेटा आपके पास सी डी है। ए बी और सी डी अब मैग्नेटिक फील्ड से क्या आ गए बेटा, परपेंडिकुलर आ गए। ये कंडक्टर ए बी परपेंडिकुलरली डाउनवर्ड जा रहा है और ये क्या हो रहा है बेटा, अपवर्ड जा रहा है। तो आप क्या कहोगे बेटा, एट पोजीशन 2 बेटा, एट पोजीशन 2 बेटा, प्लेन ऑफ कॉइल becomes parallel to B, parallel to B, and delta A becomes perpendicular to B बेटा, परपेंडिकुलर बन जाता है, देयरफॉर फ्लक्स क्या होगा बेटा, फ्लक्स 0 होगा। और यहाँ पे फ्लक्स क्या है बेटा, Bn, n फॉर नंबर ऑफ टर्न्स बेटा। अब देखें, अब ये कंडक्टर ए बी बेटा परपेंडिकुलरली डाउनवर्ड मूव कर रहा है और सी डी क्या है बेटा, मीन्स अब इसकी कंडक्टर की एंगल कौन सी है, 90 है। तो जब 90 होती है तो उसमें हमने मोशनल ईएमएफ पढ़ा है कि किसी भी कंडक्टर, कोई भी कंडक्टर जब मैग्नेटिक फील्ड से परपेंडिकुलर मूव करता है तो उसमें ईएमएफ क्या बनती है बेटा, मैक्सिमम बनती है। तो आप कहोगे कि ए बी एंड CD are moving perpendicular to B, therefore maximum EMF is induced, maximum EMF is induced बेटा। अब इस देखें, इस ब्लैक कलर का कनेक्शन ब्लैक रिंग के साथ है, व्हाइट कंडक्टर का कनेक्शन किसके साथ है बेटा, ए बी का कनेक्शन ब्लैक रिंग के साथ है और सी डी का कनेक्शन किसके साथ है बेटा, व्हाइट रिंग के साथ। अब देखिए इसमें भी ईएमएफ बनेगी और इसमें, अब ईएमएफ में करंट का डायरेक्शन क्या होगा बेटा, इसमें करंट का डायरेक्शन ये होगा बेटा, इसमें बेटा ये जो इसमें ईएमएफ बनेगी ना बेटा, आप कह लें कि इसमें ईएमएफ 1 बनती है, इसका डायरेक्शन इस तरह होगा बेटा, विद द हेल्प ऑफ राइट हैंड रूल करेंगे। और इसके अंदर जो ईएमएफ का डायरेक्शन होगा बेटा, इसमें ईएमएफ का डायरेक्शन बेटा इस तरह होगा, क्योंकि बेटा अगर ये डाउनवर्ड आ रही है इसमें ईएमएफ का डायरेक्शन इस तरह, ये अपवर्ड जा रहा है तो ईएमएफ का डायरेक्शन क्या होगा, जाहिर सी बात है उसे अपोजिट। अब क्या होगा बेटा, यहां से करंट आएगा ब्लैक रिंग में, ब्लैक रिंग से करंट बेटा इस तरह से आएगा, और ये करंट बेटा इस रेजिस्टर, ये लोड रेजिस्टेंस है बेटा, ये लोड रेजिस्टेंस है, इस लोड रेजिस्टेंस में बेटा करंट ऐसे गुजर के, ये करंट ऐसे होता हुआ बेटा
यहां से करंट वापस चला जाएगा, मींस इस रेजिस्टर में करंट आ जाएगा। और किस वजह से आएगा बेटा? एबी के अंदर बनने वाली ईएमएफ की वजह से, और किस वजह से बेटा? सीडी के अंदर ईएमएफ की वजह से। तो टोटल यहाँ पे ईएमएफ जो बनेगी बेटा, वो दो ईएमएफ बनेगी, 1 प्लस ईएमएफ 2 बेटा, ये हो जाएगा VBL साइन थीटा, और प्लस हो जाएगा बेटा VBL साइन थीटा। बेटा दोनों की लेंथ AB और CD की सेम है, तो कितनी ईएमएफ बनेगी बेटा? 2 VBL साइन थीटा बनेगी। और यहाँ पे बेटा ईएमएफ जो होगी वो मैक्सिमम बनेगी, तो थीटा बेटा 90 डिग्री है यहाँ पे। देयरफॉर यहाँ पे जो ईएमएफ बनेगी उसके लिए आप लिख सकते हैं कि ये हो जाएगी बेटा 2 VBL साइन थीटा को आप यहाँ पे ड्रॉप कर सकते। तो यहाँ पे बेटा ईएमएफ बनती है, और किस पोजीशन पे बनती है? सेकंड पोजीशन पे। अब आ जाए बेटा थर्ड पोजीशन पे, कि थर्ड पोजीशन के ऊपर क्या होता है बेटा? ये थर्ड पोजीशन है, ठीक है। 0 पहले थी बेटा, उसके बाद 90 हुई, अब 90 से 180 होगी। अब 180 से क्या होगा बेटा? ये आ जाएगी बेटा हमारे पास बेटा चौथी पोजीशन, ये बेटा इस तरह से आ जाएगी ये पोजीशन बेटा, ठीक है। आप इसको कह सकते हैं बेटा कि ये जो है इस तरह से ये फोर्थ पोजीशन है बेटा, ठीक है। अब कॉइल बेटा क्या करेगी? सेकंड पोजीशन से चली जाएगी थर्ड पे। बेटा ये पोजीशन थर्ड है, ये आप कह ले बेटा पोजीशन 3। ये पोजीशन 3 है बेटा, ये इस तरह से हो जाता है। आप इसको देखें बेटा, पहले पोजीशन 1 है बेटा, पोजीशन 1 से कॉइल रोटेट करके आ गई पोजीशन 2 पे बेटा, और पोजीशन 2 पे ईएमएफ क्या बनी बेटा? मैक्सिमम। देखें पोजीशन 1 पे ईएमएफ 0, जैसे जैसे कॉइल रोटेट करेगी ईएमएफ बनना शुरू होगी, और ईएमएफ बढ़ना भी शुरू होगी, क्योंकि जैसे जैसे ये कंडक्टर इस तरफ आएगा, एंगल किस तरफ जा रही है? 90 की तरफ। जब यहाँ पे है तो ईएमएफ मैक्सिमम। अब ये कॉइल इस तरह आ जाएगी बेटा, ठीक है, ये कॉइल इस तरह आ जाएगी। ये पोजीशन थर्ड है बेटा। देखिए थर्ड पोजीशन पे ये कंडक्टर बेटा पैरेलल हो गया, और ये कंडक्टर क्या बन गया? एंटी पैरेलल। फर्क देखें, फर्स्ट में ये कंडक्टर पैरेलल था, ये कंडक्टर क्या था? एंटी पैरेलल। और थर्ड पोजीशन पे क्या है बेटा? ये कंडक्टर पैरेलल बन गया, और ये कंडक्टर क्या बन गया बेटा? एंटी पैरेलल बन गया। देखें ये सिचुएशन आ गई कि फर्स्ट पोजीशन पे ये पैरेलल था, ये क्या था बेटा? एंटी पैरेलल था। ये कंडीशन आ गई बेटा, ये कंडक्टर पैरेलल बन गया, और ये क्या बन गया? एंटी पैरेलल। और बेटा ये एरिया वेक्टर है, एरिया वेक्टर बेटा पैरेलल है। देयरफॉर आप कहोगे बेटा कि एट पोजीशन 3 बेटा, एट पोजीशन बेटा 3 AB and CD again move parallel to B। देयरफॉर आप कहोगे कि इंड्यूस्ड ईएमएफ क्या होगी? 0। लेकिन इसके अंदर जो फ्लक्स होगा बेटा वो मैक्सिमम हो जाएगा, क्योंकि जब ईएमएफ 0 होती है तो फ्लक्स क्या होगा? मैक्सिमम। और एरिया वेक्टर इस साइड पे बनेगा। मैंने एरिया वेक्टर ये बनाया ना बेटा, आप इसको एरिया वेक्टर को अब इस तरह बना दे बेटा। एरिया वेक्टर, क्योंकि पहले हमने इस तरह बनाया था, तो अब एरिया वेक्टर इस तरह बनेगा। एरिया वेक्टर जब इस तरह होगा, एरिया वेक्टर और मैग्नेटिक फील्ड के दरमियान एंगल बेटा 90 होगी, तो फ्लक्स हो जाएगा बेटा -BA बेटा, ये फ्लक्स हो जाएगा इस तरह से, ठीक है बेटा। कोई भी ईएमएफ नहीं बनती इस लोड रेजिस्टर के अंदर, ईएमएफ क्या हो जाएगी बेटा? 0। अब ये क्या आ जाएगा बेटा? अब ये आ जाएगा फोर्थ पोजीशन पे। ये पोजीशन 4 है बेटा, इसको आप कहोगे ये है हमारे पास बेटा पोजीशन 4। अब पोजीशन 4 के ऊपर क्या होगा बेटा? इस तरह से ये देखें, फर्स्ट पोजीशन से मैं शुरू करता हूं। फर्स्ट पोजीशन, फर्स्ट से बेटा सेकंड पोजीशन, सेकंड से थर्ड पोजीशन, और थर्ड से ये फोर्थ पोजीशन। अब क्या होगा? ये ऊपर जाएगा और ये क्या होगा? नीचे। देखें
थर्ड के सेकंड के ऊपर ये नीचे जा रहा था, ये ऊपर, और फोर्थ पे क्या हो रहा है, ये ऊपर जा रहा है और ये क्या है बेटा, नीचे है, दोनों परपेंडिकुलर, लेकिन इसका डायरेक्शन सेकंड पोजीशन पे डाउनवर्ड था, इसका अपवर्ड था। डायरेक्शन क्या हो गया बेटा, चेंज। डायरेक्शन चेंज होगा तो इंड्यूस्ड ईएमएफ देखें बेटा। अब आप इसको देख लें बेटा कि ये कंडक्टर बेटा ऊपर जा रहा है और ये कंडक्टर क्या हो रहा है बेटा, नीचे आ रहा है। अब ये बेटा देखें, ये एरिया वेक्टर बेटा ये आ गया, ये एरिया वेक्टर इस तरह से आ गया। अब एरिया वेक्टर और मैग्नेटिक फील्ड एक दूसरे से फिर क्या हो गए बेटा, परपेंडिकुलर हो गए। तो आप कहोगे बेटा एट पोजीशन 4 बेटा, एट पोजीशन 4 बेटा आप कहोगे ए बी एंड सी डी आर मूविंग परपेंडिकुलर टू बी, ठीक है। प्लेन ऑफ कॉइल अगेन बिकम्स पैरेलल, ठीक है, और एरिया वेक्टर डेल्टा ए बिकम्स परपेंडिकुलर टू बी बेटा, ठीक है। देयरफॉर आप क्या करोगे बेटा, फ्लक्स क्या होगा, 0, और इसके अंदर ईएमएफ बेटा मैक्सिमम बनेगी, और वो किसके इक्वल बनेगी बेटा, 2VBL साइन थीटा के। लेकिन डायरेक्शन देखें बेटा, इसके अंदर जो ईएमएफ का डायरेक्शन होता है बेटा इस तरह होगा, ये अब ईएमएफ आएगी बेटा इस तरह से, अब ये यहां से निकल के बेटा इस तरह से करंट आएगा। अब देखें करंट का डायरेक्शन चेंज हो गया बेटा, ये करंट तरह से आएगा, ठीक है। तो बेटा देखें पहले ब्लैक रिंग से, यहाँ पे देखें बेटा, पहले ब्लैक रिंग से करंट बाहर आ रहा था और व्हाइट रिंग से क्या हो रहा था, अंदर जा रहा था, और यहाँ पे करंट का डायरेक्शन लेफ्ट की तरफ था। अब इस पोजीशन पे देखें बेटा, ब्लैक रिंग से करंट अंदर जा रहा है और व्हाइट रिंग से करंट क्या हो रहा है बेटा, बाहर आ रहा है। मींस करंट का डायरेक्शन क्या होगा, करंट का डायरेक्शन यहाँ पे चेंज होगा, और अगर करंट का डायरेक्शन चेंज होता है मींस ये करंट कौन सा बनेगा बेटा, एसी। इसमें एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है, देखिए बेटा, ब्लैक कंडक्टर AB का कनेक्शन हमेशा ब्लैक रिंग के साथ रहता है, और CD कंडक्टर का ताल्लुक किसके साथ रहता है बेटा, हमेशा व्हाइट रिंग के साथ रहता है, कनेक्शन चेंज नहीं होते। इसलिए जो कॉइल के अंदर इंडक्शन होती है, और इंडक्शन में करंट हमेशा कौन सा पैदा होता है, एसी। इसीलिए एक्सटर्नल सर्किट के अंदर करंट का डायरेक्शन क्या हो जाता है बेटा, करंट का डायरेक्शन चेंजिंग हो जाता है। तो ये इसीलिए बनता है कि कॉइल भले रोटेट करती रहे, AB कंडक्टर का ताल्लुक हमेशा ब्लैक रिंग के साथ रहेगा, और CD कंडक्टर का ताल्लुक किसके साथ रहेगा, हमेशा व्हाइट रिंग के साथ रहेगा। तो इस तरह से आप कह सकते हैं कि जनरेटर की जब कॉइल इस तरह से रोटेट करती है, तो इसके रोटेट करने की वजह से इसके अंदर ईएमएफ जनरेट होती है, और वो ईएमएफ जो होती है वो इस तरह से बाहर आती है, और उस ईएमएफ का डायरेक्शन रोटेशन के अंदर चेंज हो रहा होता है, ठीक है। तो इसलिए हम कहते हैं कि ये हमें क्या मिलता है बेटा, एसी जो है वो जनरेटर, या इसमें एसी आउटपुट मिलता है। अब ये आ गई बेटा वापस फिफ्थ पोजीशन, और कॉइल वापस अपनी जगह पे आ गई बेटा। ये फर्स्ट और फिफ्थ पोजीशन सेम है, और ये साइकिल कंप्लीट हो गया बेटा। ये फर्स्ट पोजीशन पे 0, सेकंड पोजीशन पे मैक्सिमम, थर्ड पोजीशन पे 0, फोर्थ पोजीशन पे मैक्सिमम, और फिफ्थ पोजीशन पे फिर क्या हो जाएगा, 0। देखिए सेकंड और फोर्थ पोजीशन पे मैक्सिमम है, लेकिन डायरेक्शन चेंज है। ये जो फंक्शन बनता है बेटा, ये साइन फंक्शन बनता है, ठीक है। अब अगर इसमें ईएमएफ का डायरेक्शन, ईएमएफ का फार्मूला करें बेटा, तो ईएमएफ इसके अंदर बनती है दो जगहों पे बेटा, और वो कितनी बनती है बेटा, 2VBL साइन थीटा बेटा। अब आपको पता है रोटेशन के अंदर बेटा, रोटेशन के अंदर एंगुलर वेलोसिटी होती है r टाइम्स ओमेगा बेटा, ये होता है V इक्वल टू R। अब देखें बेटा इसका R क्या होगा बेटा, ये हो जाएगा बेटा कॉइल की विड्थ बेटा, ये कॉइल की है विड्थ,
और ये बेटा इसका सेंटर है, ये होगा आर बेटा। ये जो रेडियस होता है बेटा ये हो जाएगा विड्थ अपॉन 2 के बराबर, क्योंकि जब कॉइल इस तरह से होती है ना बेटा तो इसका जो रेडियस होगा ये विड्थ के क्या हो जाएगा 2 के बराबर। देयरफॉर आप कर सकते हैं बेटा इसके अंदर कि ये जो V होगी इज इक्वल टू बेटा विड्थ अपॉन 2 इंटू ओमेगा बेटा। तो आप इसके अंदर रख सकते हैं बेटा के इज इक्वल टू 2 बेटा विड्थ अपॉन 2 इंटू बेटा ओमेगा इंटू BL साइन बेटा साइन 2 पाई F इंटू टी बेटा, या साइन फिलहाल थीटा रख लेंगे, साइन थीटा। ठीक है, तो आप करोगे बेटा 2 जाएगा 2 में, तो इंड्यूस्ड ईएमएफ होगी बेटा विड्थ इंटू लेंथ बेटा एरिया, ये हो जाएगी बेटा ओमेगा ए बी इंटू साइन थीटा बेटा। विड्थ इंटू लेंथ ये दोनों मिलके क्या कर लेंगे बेटा, ये दोनों मिलके एरिया बना लेंगे। तो बेटा ये आ जाएगा फॉर एन टर्न्स बेटा, फॉर नंबर ऑफ टर्न्स बेटा। कॉइल के अंदर एक टर्न नहीं होता बेटा, कॉइल के अंदर ज्यादा टर्न्स होते हैं, हमने एक टर्न लिया है, तो ये ईएमएफ हो जाएगी बेटा एन ओमेगा ए बी साइन थीटा। इसको याद करने का तरीका ये बेटा कि ईएमएफ इज इक्वल टू नवाब साइन थीटा बेटा, एन ओमेगा ए बी नवाब, नवाब साइन थीटा बेटा। ठीक है, ये नवाब, तो ये हो जाएगी बेटा, ये किस पे डिपेंड करेगी बेटा, ईएमएफ डिपेंड्स अपॉन एन ओमेगा एरिया एंड फ्रीक्वेंसी ऑफ रोटेशन बेटा, ये डिपेंड करेगी एंड फ्रीक्वेंसी पे बेटा। फ्रीक्वेंसी पे कैसे करेगी बेटा, ये इस तरह से एन ओमेगा ए बी साइन बेटा, साइन थीटा होता है ओमेगा इंटू टी के, तो आप कर सकते हैं बेटा ए बी साइन ओमेगा होता है बेटा 2 पाई एफ इंटू टी, इस तरह भी आप लिख सकते हैं। तो फ्रीक्वेंसी पे भी डिपेंड करता है। और मैक्सिमम कब बनती है बेटा, मैक्सिमम तब बनती है जब थीटा 90 डिग्री होता है, तो बेटा मैक्सिमम ईएमएफ हो जाएगी नवाब के बराबर, क्योंकि साइन 90 क्या होगा बेटा 1 के बराबर होगा। आप इसको इस तरह भी लिख सकते हैं इज इक्वल टू ई नॉट साइन 2 पाई एफ इंटू टी बेटा, इस तरह भी लिख सकते हैं, क्योंकि बेटा ये पूरा फैक्टर मैक्सिमम के बराबर होता है, तो आप इसको इस तरह भी लिख सकते हैं बेटा। ठीक है, तो ये हो गया बेटा हमारे पास। अब आप इसको एक सिंगल पिक्चर के अंदर देख सकते हैं बेटा। ठीक है, आप इसको एक सिंगल पिक्चर के अंदर भी देख सकते हैं कि इस तरह से बेटा ये जो होता है, आप एक सिंगल पिक्चर के अंदर भी देख सकते हैं कि जब ये इस तरह से कॉइल रोटेट करेगी तो इसमें मुख्तलिफ पोजीशंस में बेटा ये ईएमएफ बनती है। अब ये ईएमएफ किन पे देखें, यहाँ पे डायरेक्शन बेटा सेकंड पोजीशन पे डायरेक्शन ये है और थर्ड पोजीशन पे ये बेटा। ठीक है, तो इस तरह फोर्थ पोजीशन पे बेटा, तो इस तरह से डायरेक्शन ईएमएफ जो होता है जो है वो इसका ईएमएफ का चेंज होता है मुख्तलिफ पोजीशंस पे बेटा। अब आप इसको आगे कर सकते हैं बेटा कि ये डिपेंड किस पे करता है बेटा। ठीक है, ये डिपेंड करता है इन चीजों पे बेटा। ठीक है, आप इसको इस तरह से कर सकते हैं कि ये डिपेंड करेगा बेटा कि इन फैक्टर्स पे जो है वो ईएमएफ डिपेंड करती है। अब एक चीज आपके बुक में है, आखिरी बात, 2-3 पॉइंट्स हैं बेटा, ये आप पढ़ लें, ये आपके बुक के इस टॉपिक के लास्ट में लिखी हुई है बेटा। इसके अंदर कहा गया बेटा एनी स्मॉल जनरेटर इम्प्लाइंग अ परमानेंट मैग्नेट इज कॉमनली कॉल्ड अ मैग्नेट and it is used in ignition system of petrol engines, motorbikes and motorboats etc. छोटा सा जनरेटर होता है, जैसे बाइक के अंदर किक मारते हैं ना तो मैग्नेट रोटेट करता है, करंट बनता है, उसे स्टार्ट स्पार्क होता है। The field magnet of large generators are electromagnets and these generators are called alternators. जिसमें बेटा फील्ड मैग्नेट जो होता है वो इलेक्ट्रोमैग्नेट होता है, उसको क्या कहा जाता है, अल्टरनेटर्स कहा जाता है।
performance of AC generator is more satisfactory when the armature is stationary and field magnet rotates. Means coil stationary हो, मैग्नेट रोटेट करे तो बेहतर है ये, क्योंकि कॉइल रोटेट करेगी उसको डैमेज हो सकता है। स्टेशनरी आर्मेचर इज कॉल्ड स्टेटर। अगर आर्मेचर स्टेशनरी है, मैग्नेट रोटेट करता है तो उसको स्टेटर कहा जाएगा। एंड रोटेटिंग मैग्नेट रोटर, अगर मैग्नेट रोटेट करता है कॉइल रेस्ट में, वो रोटर, जिसको आम तरह से आप पानी का रूटर नहीं कहते, रूटर चलाओ घर के अंदर, वो रोटर होता है, उसके अंदर मैग्नेट होता है, वो मूव करता है। ठीक है, तो ये बेटा अगर आपको अभी भी कंफ्यूजन है तो शाम का क्लास अटेंड कर लीजिएगा, शाम को भी टॉपिक सेम है, तो मैं कोशिश करूंगा कि ये फिर भी आपका जो है वो हो जाए।